मंजिल की तलाश में सफ़र तय करते करते एक शाम मेरे को कुछ याद आ गया उस ट्रेन की आवाज़ को सुन के मेरे बचपन की एक ऐसी याद मेरे सामने आ गई जिसे मैं भूल चुकी थी, यहाँ तक कि जिसे सब लोग भूल चुके थे। मगर वो याद हमेशा मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा करती थी। हर बार मैं बचपन में पूछा करती थी कि क्या हुआ उस ट्रेन का, क्या हुआ उस अंकल का, क्या हुआ उस रात का जिस रात को हम खो गए थे। तब मैं और मेरी छोटी बहन छोटे थे, शायद मैं 7 या 8 साल की होंगी और मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत छोटी, 4 या 5 साल की। हर बार हम गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे, मगर हमारी नानी का घर गांव में पड़ता था। उस गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं थी। कभी कभी हमें कार से जाना पड़ता और अगर पापा ना होते तो ट्रेन से सफ़र करना पड़ता, क्योंकि सफ़र के दौरान पापा बहुत थक जाते थे। उस ट्रेन के सफ़र में हर बार मुझे आसपास के लोग कुछ बातें किया करते थे। जब आखिरी बार मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी तब मैं बहुत छोटी थी। तब मेरे आसपास कुछ लोग थे जो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जगह सही नहीं है, ये गांव सही नहीं है, यहाँ पे रात को ट्रेनें आती हैं मगर दिखाई नहीं देती, यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, यहाँ पे रात को ट्रेनों की आवाज़ें आती हैं, यहाँ पे लोगों के चलने की आवाज़ें आती हैं, मगर आसपास कोई होता ही नहीं है। उन सारी बातों को सुन के मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने जाके अपनी मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा तुम्हारा वहम है, तुम्हारी नानी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही तो शिफ्ट हुई हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने भी वो बात मान ली। घर जाते वक्त देखा तो नानी बहुत खुश थी। नानी के घर पे बहुत सारी चीज़ें थी। एक बड़ा सा घर, गार्डन में बहुत सारी मिट्टी, उसमें बहुत सारे फ्लावर, बहुत सारे प्लांट्स। मैं और मेरी छोटी बहन पता नहीं वहाँ पे बहुत खुश थे और उन सारी चीज़ों में खो से गए थे। रात को मेरी बहन को एक जुगनू दिखा। शहर के लोगों को जुगनू कहाँ ही मिलता था, तो उसके लिए एक बड़ी सी बात थी। वो कहने लगी ये क्या है, और धीरे धीरे सबकी नज़र से छुप के वो जुगनू का पीछा करने लगी। मैंने उसे देख लिया था। जब वो जा रही थी तो मैंने उसे देखा था, आवाज़ें लगाई, मगर वो पीछे पलट के ही नहीं देखा उसने, तो मैं उसके पीछे जाने लगी। वो जा रही थी, मैं उसे आवाज़ें लगाने लगी, मगर वो इतनी जल्दी में थी कि वो भागती भागती उसका पीछा करने लगी। वो जुगनू के पीछे भागती और मैं उसके पीछे। भागते भागते हम स्टेशन के सामने खड़े थे। वहीं वो जुगनू अचानक से गायब हो गया और मेरी बहन वहीं स्टेशन के सामने खड़ी थी। मैं उसका पीछा करते करते स्टेशन के सामने उसके पास तो खड़ी हो गई, मगर वापस जाने का रास्ता ना उसे पता था ना मुझे। तब छोटे थे ना हम। तभी हम स्टेशन की तरफ जाने लगे। सोचा आसपास कोई होगा तो उससे पता पूछ लेंगे ताकि हम घर तो पहुंच जाए। हमारे मम्मी पापा फिक्र कर रहे होंगे, न जाने कितने सवाल दिमाग में चल रहे थे। हम दोनों स्टेशन की तरफ जाने लगे। वो छोटी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो रोने लगी। मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैं स्टेशन पे जाके देखने लगी कि यहाँ पे कोई है क्या। स्टेशन पे कोई भी नहीं था। रात का वक्त था, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। शायद उस टाइम तक जो भी आसपास लोग रहते थे वो सो चुके थे। वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, एक अंकल जो कि स्टेशन की रोशनी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपको ये पता है? मेरी छोटी बहन की रोते हुए आंखों को देख के, उनमें बहुत सारा आंसू देख के उन्होंने कहा कि तुम खो गई हो। मेरी छोटी बहन ने कहा हाँ, याद आ रही है मम्मी पापा की। उनकी आवाज़ को सुन के उन अंकल ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। उन अंकल ने हमें हमारे घर के पास तक छोड़ने का फ़ैसला किया।
रास्ते में पता नहीं क्यों जो कुत्ते जो आते वक्त नहीं थे वो हमें उनके साथ देख के पता नहीं भौंकने लगे। वो बहुत तेज तेज भौंक रहे थे। आसपास के सारे कुत्ते हम ही पे भौंक रहे थे। हम चलते गए। मेरी बहन डर के सिमट के मेरे पास आ गई थी। वो मेरा हाथ पकड़ के चलने लगी और रास्ते में चलते चलते वो सो गई। मैंने उसे गोद में ले लिया था और मैं उन अंकल का पीछा कर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे मेरे घर के पास छोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि क्या यही तुम्हारा घर है? मैंने कहा हाँ, यही हमारी नानी का घर है। उन्होंने हमें वहाँ छोड़ा। जब मैंने पूछा कि अंकल आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरी ट्रेन आने वाली है। अचानक से ट्रेन की आवाज़ आने लगी। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, मेरी ट्रेन कहीं छूट ना जाए, तुम ध्यान रखना अपना और इस लड़की का भी, और अगली बार खोना मत। वो चुपचाप वहाँ से चले गए। उस ट्रेन की आवाज़ को सुन के मेरी बहन जाग गई, मगर जब हमने घर में जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि इस वक्त तो कोई भी ट्रेन नहीं आती। मैंने दोबारा आसपास वाले लोगों को पूछा कि क्या कोई ऐसे अंकल यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने अपना नाम ये बताया था। तो आसपास के लोगों ने बताया कि रात को कोई ट्रेन आती नहीं है। रात को एक ट्रेन आती है मगर उसमें इंसान नहीं होते। उस ट्रेन की आवाज़ें आती हैं मगर वो ट्रेन दिखाई नहीं देती। कहा जाता है कि उस ट्रेन में आत्माएं जाती हैं। वो ट्रेन आत्माओं की होती है। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उन अंकल की हार्ली में डेथ हो गई थी। वो ट्रेन की पटरियों के पास जब कहीं जा रहे थे तो वो गलती से ट्रेन के सामने आ गए, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। जो मैंने आसपास वाले किसी अंकल से पूछा था, क्या वो एक सपना था? क्या वो एक ट्रेन जो किसी को दिखाई नहीं देती, क्या वो सिर्फ मेरा वहम था? क्या वो अंकल जो उस दिन मेरे को मदद करने गए थे, जिन्होंने मेरी मदद करी, क्या वो भूत थे? या वो सब एक वहम था?